वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन EQUATION मतलब क्या होता है? शब्द समीकरण। समीकरण, ये सब समीकरण देखो यहाँ पहले यहाँ पर सब समीकरण क्या है देखो। समीकरण जैसे हम लोग लिखते हैं MgO लिखते हैं ना, तो MgO तो M का मतलब हम लोग को मालूम है कि मैग्नीशियम है, सबको मालूम है मैग्नीशियम है। तो जैसे देखो यहाँ पर इस इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन होता क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो सबको मालूम है, क्लियर बात है, बनता है ना ऑक्साइड। तो ये हम लोग का क्या शब्द समीकरण, कंकाली या कंगाल, कंकाली समीकरण, समिक हो जाता है समीकरण। ये होता है कंकाली, माने कंकाल तो हम लिखा लो खाली हड्डी उडी होता है, तो उस तरह ये कहानी इसमें भी है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, ये नामुआ को छोड़कर इसका फॉर्मूला लिख देना है, हो जाएगा कंगाली समीकरण, ठीक है ना। कंकाली में क्या होता है, इसको से Mg होता है, Mg प्लस O2 बन जाएगा MgO, ठीक है ना। जो हाई बनाना है ये बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंकाली समीकरण। ये शब्द समीकरण, ये कंकाली। एग्जाम में आए शब्द समीकरण लिखे इसका तो लिखना, अगर कंगाली आ जाए तो भी लिखना पड़ेगा। समानता ये दे दे, इसका बोल रहे इसका तो कंकाली समीकरण बना दो, इस फॉर्म में कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बैलेंस नहीं है, क्लियर बात है। अलजेब्राइक में क्या करना है, इसमें AB से अल्फाबेट लेकर चलना है, ABCD EFG चाहे कुछ भी, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें ABCD मान के इसको बैलेंस करना है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 गो टर्म है, यानी जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसके आगे भी रहता है उसको D मानते, इस तरह मान के बनाएंगे, ठीक है ना। तो Mg जो यहाँ पे इसको हम लोग A मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे समझो, Mg हम लोग को हो गया, ये हम लोग का A हो गया, लेकिन A भी हो गया। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि Mg यहाँ पर सिर्फ एक बार है, तो एक बार है तो A लगेगा। अगर 2 बार आता तो 2A, 3 बार आता तो 3A, 4 बार 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका सिर्फ A। अब देखो Mg जो यहाँ पे है, अब इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो, अब देखो Mg इधर जो मानो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो Mg यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो Mg इधर आके, ठीक है ना, रिएक्शन किया है, तो ये टर्म कौन सा हो गया? C हो गया ना, क्योंकि ABC, तो C में आके ये रिएक्शन किया है। तो जब यहाँ रिएक्शन किया है तो बताओ, यहाँ भी तो Mg की संख्या एक ना है, C का भी संख्या एक है, तो यहाँ पर हम लोग C लिख देंगे, यानी 1C ना लिखे बल्कि C लिखते हैं, क्योंकि हर एक चर के अंदर एक छुपा होता है। ये हो गया C, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, इसके बाद यहाँ पर O2 बचा हुआ है O, तो ये लिख देंगे O। अब देखो, अब O यहाँ पर मालूम है कि ये A था तो ये B है, तो अब B कितना है? 2 है पर यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 2B लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि B तो इसका मान है, लेकिन 2 यहाँ पे तो 2 लिख देंगे। अब इज इक्वल टू, अब फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये भी इधर रिएक्शन किया है, तो इधर इसका कितना हो गया? ऑक्साइड का वैल्यू एक नहीं यहाँ पे है, यानी केवल C रहेगा, तो C, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस B का मान फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, हो जाएगा। या हम लोग अगर B को इसको 1 2 3 4 भी मान के बना सकता है कोई दिक्कत। सही, इसको मानो हमने 1 मान लिया, ये वाला के हमने 2 माना, ये वाला के हमने 3 माना, इस ये भी मान के बना सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पे लिख लेगा B का वैल्यू, तो B इज इक्वल टू C बट्टा 2 आएगा यहाँ तक। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, इसका अनुपात होगा। अनुपात किसका होगा? जो भी ABCD माने है ना, इस सब का यहाँ पे अनुपात किया जाएगा, रेशियो, ठीक है, अनुपात के रूप में। तो अनुपात के रूप में देखो यहाँ पे A और B का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू नहीं निकला है। C का वैल्यू तो वही ना है, यहाँ पे का एक ना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकर चलेंगे, इसलिए यहाँ पे अनुपात A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल, जो भी अनुपात है उसका मान रख देना है। मान रखना है तो A का वैल्यू यहाँ पर देख लेना है, C है यानी 1 है, ठीक है ना, यह C भी रख सकता है, लो मानो C रख दी, चलो। अनुपात B का वैल्यू C/2 है, तो C/2, फिर अनुपात, फिर यहाँ पर C का वैल्यू मानो यहाँ पर C ना है, ओनली C, तो C। अब यहाँ पे क्या करना है, ये नीचा हम लोग मानो इसको 1 मान सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग बाटा के जोड़ की तरफ बना सकते हैं। बाटा के जोड़ है लेकिन उस तरफ बनाना है, इसको एलसीएम करना है नीचे वाला के,
तो अगर नीचे वाला के यहाँ पर हम एलसीएम कर दे रहे हैं लघुत्तम, तो मानो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 आएगा यहाँ पे, यानी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसका लिखना तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आएगा 2c अगर यहाँ पे, तो 2c, ठीक है ना। फिर अनुपात हम लोग लिख सकते हैं, और उसके बाद आएगा आपका c, और फिर 2c, और नीचे आप लोग का सबके नीचे यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 ना जाएगा भाई 2 2। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा क्लियर। अब यहाँ पे का हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे अगर बात की जाए ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा 1 अनुपात का। और यहाँ पे ये c को यहाँ पे 1 मान के चलना है, तो 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2, तो 1 अनुपात 2। अब फिर क्या हो जाएगा, है कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 है, और यहाँ पर ओपन यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ये जो मिला है ना, तो ये हम लोग का ये बात इंडिकेट कर रहा है कि ये 1 1 2 1, इसी में से कोई संख्या अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तब जाके ये संतुलित बनेगा, यानी बैलेंस होगा। तो चेक करें इसमें से कौन सा संख्या यहाँ पे रखेंगे तो बैलेंस बनेगा। अब इसमें देखो मानो 1 इसमें रखेंगे तो 1 से कोई फायदा तो है नहीं, इस समीकरण को फिर यहाँ पे उतार दो। इसमें देखो mg थोड़ा जगह लेके ताकि यहाँ पे कुछ लिखाएगा, प्लस यहाँ पे O2 रिएक्शन हो गया हम लोग के MgO। अब जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं तो इसमें अधिकतम संख्या 2 है, तो 2 रख के देख रहे हैं समीकरण बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 2 यहाँ पर कहाँ रखेंगे, इतना तो कॉमन सेंस हम लोग कल बताइए दिए, तो यहाँ मान लो 2 रख देंगे, 2 mg हो गया, 2 O हो गया। अब यहाँ पर भी 2 रख देंगे, ये भी हो गया, संतुलित हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का अलजेब्राइक विधि। कल था अनुमान विधि, ये अलजेब्राइक विधि। तो लोग किसी भी नियम से बनाएगा लो तो बात उतना ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका मेथड 2 है। देखो यहाँ पे एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, एमोनिया NH3 नहीं मालूम है, NH3 मालूम है भैया। वर्ड इक्वेशन का मटका दिया, देखो इक्वेशन देखो एमोनिया AMMONI एमोनिया प्लस क्लोरीन CHLORINE, ये दोनों रिएक्शन करेगा तब बनेगा एमोनिया क्लोराइड। AMMONI एमोनिया क्लोराइड CHLORIDE, अब प्लस नाइट्रोजन निकल जाएगा NITROGEN। कंकाली में कहा कंकाली स्केलेटन लिख दिए। ऐसे एमोनिया का होता है भाई NH3 ना, आप प्लस क्लोरीन का Cl2 होता है, और रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा NH4Cl, यानी एमोनिया क्लोराइड का। आप प्लस यहाँ पर हम लोग का नाइट्रोजन बबुआ निकल जाएगा, चल गया बाहर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान दो, मानो इसको हम लोग यहाँ पे A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, इसको हम लोग यहाँ पे D मान लिए, तो दिमाग नहीं लगाएगा लोग। अब देखो यहाँ देखो ABCD यहाँ पे 4 गो है का, ये कंकाली में देखो 4 गो यहाँ हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, इधर देखो N, यहाँ देखो N, तो N हम बोले यहाँ पे इसको ABCD मानना है क्या भाई, पहले बोल दिया है। आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर कितना एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे A, ठीक है ना। अब बराबर देखो यहाँ देखो यह ध्यान दो, 1 गो नाइट्रोजन यहाँ पर है और 2 गो नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर C में है और 2 यहाँ पे D में है का, तो देगा C+2D। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो मानो ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकेंड समीकरण लो। अब देखो H वाला कहानी, H ध्यान दो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, तो 3A। अब तू लोग बोलेगा इसको B मानिए ना, हाई A मनाएगा B हाई मनाएगा, ठीक है ना। अब 3A इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो H कहा गया, तो H किधर यहाँ पे है, यानी यहाँ की जगह 4C, यहाँ हो जाएगा 4C, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब
यहाँ पे एक काम मतलब इसको यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पे निकाल देंगे तो आसान रहेगा, यानी इसको कर सकते हैं हम लोग ए को रोक देंगे तो ए रुकेगा तो उधर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4c बटा यहाँ पे 3 हो गया। इसको हम लोग थर्ड समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मानो यहाँ पे ए का कहानी खत्म, अब आओ यहाँ पे बी में, तक क्लोरीन तो दोनों एक ही ना है, सी ए लिखाएगा, अब सी अलगे एल नहीं लिखाता है क्योंकि दोनों एक में सी एल। अब सी एल देखो तो सी एल को हम लोग यहाँ क्लियर करके बी माने हैं तो यहाँ पे बी मानेंगे और यहाँ पे ये 2 गो है तो यहाँ पे का 2 कर देंगे क्लियर। अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन इधर, अब इधर क्लोरीन कितना एक ना है यहाँ पे तो सी में है तो इज इक्वल टू यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ क्या करना हम लोग को, फिर यहाँ पे हम लोग को बी का मान निकालना है तो यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू सी बटा 2 4 समीकरण। यहाँ तक किसी की दिक्कत? अब देखो वो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी मालूम है लेकिन यहाँ पर डी हम लोग को फिर निकालना है, ठीक है ना, ए बी सी तो मिल गया लेकिन डी, तो डी निकालने के लिए देखो यहाँ पर डी निकालने क्या करना पड़ेगा, ये समीकरण को हम ले आके इस समीकरण में रख देंगे, यानी ये थर्ड को ले आके 2 में रख देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग मतलब क्या रखने पर, ठीक है ना, थर्ड इन 2, यानी 3 के मान 2 में रखने पर। अब 3 के मान 2 में रखने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ए है यहाँ पे ए है तो यहाँ पर हम लोग को है लिखेंगे, क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखे चलेंगे। देखो हाँ ये क्या हो जाएगा, तो इसको एक दिन सिखाया जाता है और यहाँ इसमें रखना है तो यहाँ जाएगा 4c बटा यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा आपका c प्लस 2d। यहाँ तक कोई दिक्कत? समीकरण बना आप। यहाँ देखो यहाँ d का वैल्यू लाएगा यहाँ पे, अब क्या होगा, नीचे हम लोग एक मान के तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, क्या आसान रहेगा, तो गुना करेंगे तो माने इस 4c में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 4c इज इक्वल टू, ये गुना करेंगे 3 में यहाँ पर c से करेंगे तो हो जाएगा 3c प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6d। अब हम लोग को यहाँ पे d का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो d को इधर खींच देंगे, इसको इधर खेदेड़ देंगे, ठीक है ना, तो खेदेंगे तो देखो कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा उधर खेदेंगे तो देखो ये आएगा -6d इज इक्वल टू 3c, इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में, माइनस यहाँ पे 4c, या यहाँ पे -6d इज इक्वल टू -c आ गया। अब ये माइनस कैंसिल, तो या यहाँ हो जाएगा d इज इक्वल टू c बटा 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना, देखो ए बी सी का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग इसमें करना क्या है, ठीक है ना, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर देयरफॉर ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए अनुपात, तो ए का मान खोजना है कहाँ पे है, देखो तो ए का मान कहाँ लुकाया हुआ है हम लोग के, यहाँ पर ना 4c बटा 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर अनुपात में करो, ठीक है ना, वो बटा के जोड़ करना है गुप्त, कुछ चीज मैथ में गुप्त होता है, जैसे कि होता है डिवाइड करना, वो गुप्त होता है। अब यहाँ पर ए, अब बी का वैल्यू खोजो c/2, c बटा 2। अब यहाँ पर ए बी सी, सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग के सी लेके चलना है, ठीक है ना, तो सी लेके चलेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, उसके बाद क्या निकलाएगा, अब सी के बाद यहाँ पर डी नू, अब डी के अनुपात, डी के अनुपात किधर यहाँ पे है सी, हाँ सी बटा यहाँ पे 6, क्लियर। अब मानो यहाँ पे हम लोग गुप्त सब में यहाँ पर लॉस लेंगे तो 6 आएगा, और 6 आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, यानी 8 बटा 3 आएगा ना, तो 8/3, ठीक है ना। अब देखो इसको भी अनुपात करना है, एक काम करो, इसको ये 8/3 आ रहा है तो इसको हम अनुपात में नहीं लिख सकते 8/3, तो लिख देंगे यहाँ पे 8/3, समझ में आ रहा ना, ये 8/3 नहीं कटेगा तो हो जाएगा। अब यहाँ ये आपको कितना 2 3 6 हो जाएगा ना, 3 बार में तो 3c बटा 2, यानी कितना यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 3:2, तो यहाँ पर कितना 3:2, देखो यहाँ पे
3:2। क्लियर का। अब यहाँ पर ये 1 यहाँ कितना बच जाएगा, 1 अनुपात कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, 1:6। तो यहाँ पे फिर अनुपात 1:6। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1:6 ना, तो यहाँ लिख देंगे 1:6, 1:6। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसमें कितना 8 3 3, ये दो बार है, उसको हम लोग एक बार लेके चलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 एगो है तो एगो 8 लिख सकते हैं, 8:3। यहाँ पर डबल है तो एगो 3 लिख सकते हैं का। यहाँ पर 2 1 लिख देंगे 2। अब फिर 2 के बाद 1 भी लिख लो, चलो 2 1, उसके बाद 6, उसके बाद 6। अब ये समीकरण में जो है ना हम लोग को इसको बैलेंस करना है, तो इसी में से हम बैठाएंगे तब बैलेंस होगा, इसी में से कोई बैठाएंगे तो बैलेंस होगा। तो अब देखो फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस समीकरण को यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग का बराबर करना है, तो NH3 प्लस यहाँ पे Cl2 रिएक्शन करेगा तो NH4 Cl, और नहीं हट रहा था यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे N2। अब बैलेंस करना है कि यहाँ पे क्या चीज रख देंगे तब बैलेंस होगा, ठीक है ना। अपना चेक करना है। जैसे यहाँ पे 8 यहाँ पर है, तो मानो फर्स्ट में हम 8 रख के चेक कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मानो यहाँ पे हमने 8 रख दिया, 8 हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर नाइट्रोजन 8 गो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 24 गो हो गया। क्लियर। तो यहाँ पहले नाइट्रोजन 8 गो होगा, तो इधर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 8 गो हो रहा है कि नहीं। जैसे मानो 8 के बाद यहाँ पे मानो 6 यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो 6 रखेंगे तब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 8 गो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना, ये 6 गो हो गया नाइट्रोजन, और 2 गो ये हो गया, 8 गो। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या चेक करना, अब देखो अब यहाँ पे ये वाला चेक करना, ये क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन कितना है, अरे भैया 6 गो है, 6 सबके लिए ना है, तो 6 गो ना हुआ क्लोरीन हुआ 6 गो। यहाँ पे कितना है, 2 गो है ना, तो मतलब यहाँ पर 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हम लोग 3 को बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मिला हो, यहाँ पे N 8 गो, तो यहाँ पे N भी 8 गो मिल गया, ठीक है ना। H यहाँ पर, हाँ N के बाद कितना H 24 गो, तो 6 चौका 24 गो भी मिल गया। अब देखो Cl यहाँ पे कितना 6 गो, तो 3 में 6 गो Cl मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया बैलेंस, बस बन गया, इसमें कोई दिक्कत।